दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। कल यानी शनिवार को मनमोहन भड़ाना और उनके पिताजी करतार भड़ाना ने समालखा में एक प्रोग्राम किया, एक कार्यक्रम रखा जो खाटू श्याम के नाम से किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम समालखा के लोगों के घर पे कार्ड भेजे गए और उनको इनवाइट भी किया गया और लोग उसी मुताबिक उन कार्यक्रम में पहुंचे। दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक खाने की व्यवस्था की गई, फिर रात को अलग से खाने की व्यवस्था की गई और रात में अलग से एक जागरण की व्यवस्था थी, जो खाटू श्याम का एक जागरण वो वहां पर किया गया। उसी को लेकर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। बाबा श्याम को कृष्ण का स्वरूप माने जाने के कारण हर साल इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना की ओर से शनिवार को नई अनाज मंडी में खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। श्री श्याम भव्य संकीर्तन में मशहूर कथावाचक साध्वी पूर्णिमा व भजन गायिका प्रियंका चौधरी ने एक से बढ़कर एक बाबा खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक श्रद्धालु भजनों की प्रस्तुतियों पर थिरकते रहे। श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा से सुख समृद्धि की कामना की। कलाकारों ने भक्तिमय धुन बजाकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी से युवा नेता एवं हल्का समालखा से विधायक पद प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना ने श्याम बाबा की अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के साथ शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। युवा नेता मनमोहन भड़ाना ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक आयोजन आपसी सद्भाव बढ़ाने के साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी देता है। भव्य संकीर्तन में श्री श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। इस दौरान अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योत व 56 भोग मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं मनमोहन भड़ाना ने नतमस्तक होकर श्रद्धालुओं के इतनी बड़ी संख्या में बाबा के बुलावे पर आने पर आभार जताया और कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख उनके बीच नहीं आया हूं। मेरे पिता पूर्व मंत्री ने करतार सिंह भड़ाना ने बीते समय में 10 साल तक शहर ही नहीं बल्कि गाँव में भी जरूरत के मुताबिक काम करवाया था और आज उन्हीं के दिखाए नक्शे कदम पर उनके दिशा निर्देशों से बिना भेदभाव के लोगों की सेवा में तत्पर कार्यरत हो। उन्होंने कहा कि वह खुद धरती से जुड़े रहे आम आदमी हैं। मैंने हर पीड़ा को झेला है और दिन रात मेहनत मजदूरी कर मजबूत हुआ हूँ। मुझे गरीबी की अच्छे से परख है। ये वादा है मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी की तकलीफ का अच्छे से पता है। इन सब से निकलकर आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। मेरी कहानी कोई फिल्मी नहीं, आपके बीच से निकल कर आया हूं, आपका ही बेटा हूं। राजनीति में पैसे कमाने की लालसा नहीं है, आपके बीच रहकर सेवा करना ही असली मकसद है। इसलिए विधानसभा चुनाव में मुझे आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। वहीं आरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। महोत्सव में आए अतिथियों को आयोजकों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। पुलिस प्रशासन सहित निजी सुरक्षाकर्मी ने सुरक्षा के मद्देनजर खूब मेहनत करते हुए भी नजर आए थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, अजय शर्मा, नगरपालिका पार्षद प्रतिभा, प्रतिनिधि सुरेश झंडा, स्नेह गर्ग, सीताराम आर्य, अंकुश गर्ग, महिपाल छौकर, तुषार छौकर आदि मौजूद रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस कार्यक्रम के बाद सभी लोगों की एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या भीड़ देखकर टिकट देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। अब तक यहाँ पर शशिकांत कौशिक, संजय छोकर, किशन किवाना और कई तमाम ऐसे दावेदार थे, लेकिन मनमोहन भड़ाना के आने के बाद उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि उनको टिकट किसको देनी है, लेकिन समालखा की जीत समालखा की जनता तय करेगी कि उनको किसको जिताना है। आप क्या समझते हैं कि इस कार्यक्रम का समालखा की जनता पर क्या प्रभाव रहने वाला है? क्या समालखा की जनता इस कार्यक्रम के बाद अपना मूड बदलेगी या फिर कुछ और करना सोच रही है? अब तक इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देखें हिंदुस्तान 9। जय हिंद।